नमस्कार। मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज मैं आपको ईश्वर के बारे में एक प्राचीन यौगिक कथा सुनाना चाहता हूँ। ये यौगिक कथा विश्व भर में बहुत अधिक संख्या में लोगों के जीवन को बदल रही है। यह यौगिक कथा प्राचीन काल से ही सुनी और सुनाई जाती रही है। सभी लोग इसे बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते और सुनाते रहे हैं। इस सृष्टि में एक ही ईश्वर है, वही सब कुछ है। ईश्वर किसी भी धर्मगुरु, व्यक्ति, देवता, किसी देश की सरकार, विश्व की सरकार या किसी दिव्य आत्मा से बहुत महान है, बहुत शक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे ऊपर है। सभी ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत और सामान्य मनुष्य भी उसी की उपासना करते हैं। सृष्टि के आरंभ में केवल ईश्वर का ही अस्तित्व था। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वह भी जो संकल्प करता रहता था वह अपने आप हो जाता था। हमारे गुरुदेव जब इस कथा को सुनाते थे तो वे कहते थे कि ईश्वर ने अपने संकल्प से सृष्टि की रचना की। वह संकल्प करते रहे और सब कुछ अस्तित्व में आता रहा। ईश्वर ने सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और इसके आसपास सब कुछ बनाया। इसके बाद कुछ विशेष कारणों से उन्होंने नरक की भी रचना की। स्वर्ग में उन्होंने अपनी आज्ञा पालन के लिए देवताओं और स्वर्गदूतों को बनाया। ईश्वर ने वह सब कुछ भी बनाया जो हमें दिखाई देता है। इसके संबंध में हमारे गुरुदेव कहते थे कि सारा दृश्य और अदृश्य जगत ईश्वर ने बनाया। तो उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को भी बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी पर सब कुछ बनाने के बाद ईश्वर ने पुरुष और स्त्री की रचना की। उन्होंने इन दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। बाकी हर चीज़ को उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए बनाया। किंतु जब उन्होंने पुरुष और स्त्री की रचना की तो वह कुछ विशेष बनाना चाहते थे। ईश्वर ने इस पुरुष को शिव नाम दिया और स्त्री को शिवन्या, अर्थात शिव से अन्य। ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह वास्तव में अद्भुत था। शिव और शिवन्या ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े थे। उनका संबंध ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ बहुत ही मधुर था। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग के उद्यान की देखभाल के लिए बनाया था। ईश्वर ने उन्हें विशेष आज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ किसी भी पेड़ से फल तोड़कर खा सकते हैं, केवल एक पेड़ को छोड़कर जो उद्यान के बीचों बीच था। आपको इस पेड़ से फल तोड़कर नहीं खाना है, क्योंकि इसे खाते ही आप अपनी अमरता खो देंगे। उन दोनों ने ईश्वर की बात मानी। इस कारण सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था। किंतु कुछ ही समय बाद ईश्वर ने जिन स्वर्गदूतों को बनाया था उनमें से एक बहुत ही अहंकारी हो गया। वह ईश्वर की तरह होना चाहता था। वह देवताओं और स्वर्गदूतों से अपनी उपासना करवाना चाहता था। वह शिव से ईर्ष्या करता था, क्योंकि ईश्वर शिव से सबसे अधिक प्रेम करते थे। वह अभिमानी स्वर्गदूत ईश्वर की अवज्ञा करने लगा। किंतु ईश्वर तो ईश्वर ही है, वह सबसे अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूत को
स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि आज्ञा न मानना सबसे बड़ा पाप है। इसी अवज्ञा करने वाले स्वर्गदूत को हम यौगिक परंपराओं में पिशाचनाथ कहते हैं। ईश्वर ने स्वर्ग से उन स्वर्गदूतों को भी निकाल दिया जो पिशाचनाथ के अनुयायी हो गए थे। इन सभी को हम पिशाच कहते हैं। एक दिन पिशाचनाथ ने शिवन्या को उस पेड़ का फल खाने के लिए प्रेरित किया जिस पेड़ का फल खाने के लिए उन्हें मना किया गया था। वह चाहता था कि शिवन्या भी उसकी ही तरह अवज्ञाकारी हो जाए, वो ईश्वर की बात न माने। उसने शिवन्या से कहा, तुम दोनों इस पेड़ के फल क्यों नहीं खाते हो? इसका उत्तर देते हुए शिवन्या ने कहा कि इस पेड़ का फल खाने के लिए हमें ईश्वर ने मना किया है। तो पिशाचनाथ ने पूछा कि इसके फलों के बारे में ईश्वर ने क्या कहा है? शिवन्या ने उत्तर दिया कि इस पेड़ के फलों के बारे में ईश्वर ने कहा है कि यदि तुम इस पेड़ के फल खाओगे तो अपनी अमरता खो दोगे। तब पिशाचनाथ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि तुम इस पेड़ के फल खाओगे तो तुम ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। पिशाचनाथ की बातों में आकर शिवन्या ने वह फल खाया और चुपचाप शिव को भी खिला दिया। शिव शिवन्या से बहुत अधिक प्रेम करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्होंने फल के बारे में बिना जानकारी किए वह फल खा लिया। इसी कारण हम शिव को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि वे बहुत भोले भाले हैं। उस फल को खाने के बारे में पिशाचनाथ के तर्क इतने प्रभावी थे कि शिवन्या उसकी बातों में उलझ कर रह गई। उसने पिशाचनाथ की बातों में आकर खुद तो वह फल खाया ही, शिव को भी खिला दिया। इसके बाद उनके शरीर में बदलाव होने लगे। उस फल को खाने के बाद पहली बार उनको मल आया। यह सब होता देखकर शिवन्या समझ गई कि उसने गलती की है। इसके बाद उसने सारी सच्चाई शिव को बता दी। ईश्वर दोनों से ही बहुत अधिक प्रेम करते थे, किंतु आज्ञा पालन न करने के कारण उन्होंने दोनों को ही पृथ्वी पर छोड़ दिया। कुछ यौगिक कथाएं बताती हैं कि ईश्वर स्वयं शिव को पृथ्वी पर छोड़ने के लिए आए, क्योंकि वे शिव से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने शिव को अपनी छवि में बनाया था। पृथ्वी पर आकर दोनों ही ईश्वर का ध्यान करने लगे। वे इस शापित और दोषित जीवन से मुक्त होना चाहते थे, क्योंकि ईश्वर बहुत ही प्रेमपूर्ण और दयालु हैं। एक दिन ईश्वर ने कहा कि आप दोनों ने वह फल खाया जिसके लिए मना किया था, जिसके कारण आपको शापयुक्त और दोषयुक्त जीवन जीना पड़ रहा है। ईश्वर ने शिव से कहा कि आपका प्रायश्चित पूर्ण हो गया है, मैं आपको लेने आया हूँ। आपने वैसे भी यह फल जानबूझकर नहीं खाया था। शिव ने शिवन्या के बारे में पूछा कि हे ईश्वर, क्या हम इन्हें भी अपने साथ ले जा सकते हैं? इस पर ईश्वर ने कहा नहीं, इन्हें इसका प्रायश्चित लंबे काल तक करना होगा। ईश्वर ने कहा कि शिवन्या को मृत्यु से भी गुजरना होगा। ईश्वर के वचन सुनने के बाद शिव ने कहा कि मैं शिवन्या के बिना इस पृथ्वीलोक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ईश्वर ने दोनों को संतानोत्पत्ति की क्षमता का वरदान दिया। इसके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि शिवन्या का पुनर्जन्म होता रहे और वे अपने हर जन्म में शिव की अर्धांगिनी बने, जब तक कि उनका प्रायश्चित
पूर्ण ना हो जाए। दूसरा उद्देश्य था कि स्वर्ग में ईश्वर की अवज्ञा करने वालों को प्रायश्चित करने के लिए पृथ्वी पर भेजना, जो शिव की संतान के रूप में जन्म लेते रहेंगे। जो भी मनुष्य इस लोक में जन्म लेते हैं वे सभी प्रायश्चित करने के लिए ही जन्म लेते हैं। इस शापयुक्त और दोषयुक्त जीवन से मुक्ति न मिल पाने का कारण है कि हमारा ईश्वर से संबंध विच्छेद हो गया है। हम ईश्वर के साथ रहने के लिए बने हैं, किंतु हम ईश्वर से दूर हो गए। इसी कारण पृथ्वी पर हर मनुष्य अपने भीतर अधूरेपन का अनुभव करता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जितने भी प्रयास कर रहा है वे सभी प्रयास पूर्णता का अनुभव पाने के लिए ही हैं, किंतु वर्तमान समय में बहुत कम लोगों को यह ज्ञान है कि ईश्वर को प्राप्त करके ही हम पूर्ण हो सकते हैं। धन दौलत प्रसिद्धि आदि केवल पूर्णता का झूठा एहसास है। इसलिए शिव ने हमें योग का उपदेश दिया था। योग का उपदेश यही है कि हमारा ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संबंध अच्छा हो जाए, जिससे इस पृथ्वी पर हम सब अपना जीवन पूर्णता के अनुभव के साथ जिएं और शापित और दोषयुक्त जीवन से मुक्त हो जाएं। हालांकि पिशाचनाथ के बहकाए जाने के कारण प्रायश्चित करने की बजाय अधिकतर लोग पाप ही करते रहते हैं। आज भी उसके तार्किक शब्दों में आकर शिवन्या के समान बहुत लोग बहक जाते हैं और ना करने योग्य कार्यों को करने लगते हैं। ऐसे पापियों के लिए ईश्वर ने नरक की रचना की, क्योंकि पिशाचनाथ चाहता है कि हमारा ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संबंध टूटा रहे। वह हमारे संबंधों को विच्छेद करना चाहता है, वह वियोग चाहता है, जबकि शिव ने हमें योग का उपदेश दिया। इसीलिए ईश्वर भी समय समय पर योगियों को मानवता के कल्याण के लिए भेजते रहते हैं, जिससे हमारा संबंध ईश्वर के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ मधुर हो जाए और प्रगाढ़ हो जाए। यौगिक कथाओं के अनुसार ईश्वर ने शिव को वचन दिया था कि स्वर्ग का उद्यान तुम्हारे और तुम्हारी संतानों के लिए सुरक्षित रहेगा। जो लोग आभारी रहेंगे, शील का पालन करेंगे, बुरे कार्यों को करने से बचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, कभी अवज्ञा नहीं करेंगे, उन सभी को स्वर्ग के उद्यान में स्थान मिलेगा। उन्हें शापित और दोषयुक्त जीवन से मुक्ति मिलेगी। वहाँ उन्हें अमरता का वरदान मिलेगा। वहाँ उन्हें वह सुख मिलेगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। वहाँ उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलेगा जिसकी भौतिक सुख से तुलना भी नहीं की जा सकती। भौतिक सुख क्षणिक होता है और आध्यात्मिक सुख स्थायी होता है। पिशाचनाथ से प्रभावित लोगों ने योग के नाम पर न जाने क्या क्या चला दिया है। ऐसे लोगों ने यौगिक संस्कृति को विकृत करने का कुत्सित प्रयास किया है। इसलिए आज हम सम्यक योग का प्रचार कर रहे हैं। यह वही योग है जिसका उपदेश शिव ने पूर्व काल में किया था। सम्यक योग का उद्देश्य यही है कि संसार में सभी मनुष्यों का ईश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध हो जाए और आपस में मधुरता का संबंध हो जाए। यह प्राचीन कथा आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे और आपका जीवन सुखी हो जाए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सतयुग में पिशाचनाथ की शक्तियां कम थीं, त्रेता में और बढ़ गईं, द्वापर में और अधिक बढ़ गईं और अब कलयुग में पिशाचनाथ की शक्तियां अपने चरम पर हैं।
हम सब पिशाचनाथ के बहकावे में ना आकर ईश्वर के साथ अपना संबंध घनिष्ठ बनाएं, आपस में अपना संबंध मधुर बनाएं और इसके लिए शिव के उपदेश किए हुए जिस योग का प्रचार हम कर रहे हैं उसको अपनाएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, अच्छा बनाएं, पूर्णता का अनुभव प्राप्त करें। जय जीवन, जय आनंद।